जावेद भाई को भाग करने के लिए मुझे जावेद भाई का नाम दिया था, गया था, बस इतना कहूँगा। वरना बासित अली जावेद भाई के पास भी नहीं पड़ता था। मतलब बासित अली क्या, बासित अली जैसे 10 भी आ जाए ना तो जावेद भाई एक तरफ, बासित अली जैसे 10 एक तरफ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशामदीद कहते हैं आपको एक बड़े ज़बरदस्त क्रिकेट वीडियो के साथ। मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट प्लेयर। आप इन्हें पाकिस्तान क्रिकेट में मुख्तलिफ रोल्स में देख चुके हैं। उसकी तफसील में जाऊंगा तो वक्त लग जाएगा, इसलिए इस सारी बात से पहले उनका तारुफ करा देते हैं। उनका नाम है, उनका तारुफ है। हमारे साथ बासित अली साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बासित भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप खैरियत से हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुख्तसर जानना चाहूँगा आपसे कि कहाँ हमसे स्ट्रेटजी में गलती हो गई कि इंग्लैंड के खिलाफ हम उस तरह से नहीं खेल सके जिस तरह शायद चाहिए था। असल में मैं मैचेस बहुत कम टाइम पे देखता हूँ। लंच तक मैच देखता हूँ, उसके बाद थोड़ा बिजी हो जाता हूँ, तो वो पूरा नहीं देख पाता हूँ। जो पहला मैच मैंने देखा ना, वो जो पिच थी उस हिसाब से मेरे ख्याल है 3 फास्ट बॉलर वहाँ नहीं बनते थे। वो इंजरी तो बाद में हुई ना हारिस की, लेकिन जिस तरह की पिच बनी थी वहाँ पे मेरा ख्याल है टीम मैनेजमेंट ने क्या बोला होगा, पिच बनाने वाले ने क्या पिच बनाई, लेकिन मेरे हिसाब से वो पिच वैसी नहीं बननी चाहिए थी। क्यों नहीं बननी चाहिए थी उसका मैं आपको ये बता दूं। हमेशा ये देखते हैं कि आपका प्लस पॉइंट क्या है और सामने वाली टीम का प्लस पॉइंट क्या है। जब आपके पास 140 वाले बॉलर हैं, हारिस रऊफ 145 का बॉलर था, मोहम्मद अली का डेब्यू हुआ था, तो आपको सेमिंग पिच बनानी चाहिए थी। ये जितनी बातें हो रही है ना कि वो उन्होंने पहले दिन में 500 रन बना दिए, रिवर्स स्वीपर मारी और इधर इधर शॉट मारे, क्योंकि बैटिंग पिच थी। और अगर उन्हें डर नहीं था, उन्हें डर इसलिए नहीं था कि वो फाइनल में नहीं पहुंच सकते थे। अगर वो टॉप 3 में होते ना, फिर मैं देखता जो डिक्लेरेशन उन्होंने करी हैं या जो शॉटें मारी हैं, फिर वो नहीं मार पाते। हम तो वाह करते ना, हमारी तो आदत बनी हुई है कि एक दिन में 500 कर दिए। वो मसला नहीं है, उन्हें फ़ायदा नहीं है ना जीतने का, उन्हें हारने से अभी डर नहीं लग रहा, जीतने का फ़ायदा नहीं है, फाइनल में वो पहुँचेंगे नहीं। तो वो तो तजर्बे कर रहे हैं और दुनिया वाह कर रही है। वहीं पे घास वाली पिच होती ना, हम चाहे 200 पे आउट हो जाते, हम उन्हें भी 200 से ज़्यादा नहीं करने देते। आपका डेब्यू फास्ट बॉलर का हो रहा है, हारिस का हो रहा है, मोहम्मद अली का हुआ है, वो ऐसी बेजान विकेट जहाँ कुछ हेल्प नहीं मिल रही। तो मेरा ख्याल है क्यूरेटर ने अप टू मार्क पिच नहीं बनाई, मेरा ज़ाती ख्याल है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी आपकी बात से जुड़ा मेरा अगला सवाल है कि अगर चलें आपने बेजान पिच बनानी थी तो इस हिसाब से फिर हमारी सिलेक्शन क्या बेहतर हो सकती थी अगर आपको डेड ट्रैक्स होते तो? देखिए, यहाँ पे आप बात करते हैं ना सिलेक्शन कमेटी, मैं भी पार्ट रहा हूँ 1 साल पहले तक, मतलब 7 महीने तक पहले तक टीम बना के दे दी जाती है। सही। टीम खिलाना जो वहाँ पे हेड कोच होता है और जो उसकी कमेटी होती है, कप्तान शामिल होता है, पता नहीं मैनेजर शामिल होता है या नहीं होता, लेकिन एक कमेटी होती है। वो उन्होंने मेरे ख्याल है पिच को मिसरीड करा। वो सोच रहे थे रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स ठंडे मौसम में रिवर्स नहीं होता है। अब मसला ये यहाँ पे 2 बातें होती हैं। बोलते हैं रिवर्स स्विंग, ठंडे मौसम में रिवर्स सीम होता है। रिवर्स स्विंग एयर में अभी किसी के पास भी क्वालिटी नहीं है, वसीम भाई वाली या वकार यूनुस वाली या शोएब अख्तर वाली, वो रिवर्स स्विंग कर सके। यहाँ पे रिवर्स सीम होगा। कराची में भी रिवर्स सीम होगा। रिवर्स स्विंग ठंड में नहीं होती, गर्मी में होती है, लेकिन लोग जुमला बोल देते रिवर्स स्विंग। इसी से मेरे जुड़े आपसे मजीद 2 सवाल हैं। एक सवाल ये कि रिवर्स स्विम होता क्या, आम लोगों को ताकि इस समय पता चल जाए रिवर्स सीम होता क्या है, और हमने यही जो आपने बात की रिवर्स सीम की, मुल्तान में जो एंडरसन ने रिजवान को बॉल किया, वो उसकी एक वाज़ेह मिसाल भी है। देखें, शाइन जब अंदर होती है ना और बॉल अंदर आए, हम इसको बोलते हैं रिवर्स स्विंग। हालांकि हमारी ये सीधी स्विंग है। हम अपने ज़माने की बात कर रहे हैं, जब वसीम भाई वकार होता था तो हम बोलते थे सीधा हो रहा है। गोरे उसको बोलते थे रिवर्स स्विंग, कि अंदर शाइन लग के वो बाहर निकालते हैं बॉल। अब वो चेंज हो गया, अंदर शाइन है तो अंदर बॉल आएगी, बाहर शाइन है तो बाहर निकलेगी। इसका नाम है रिवर्स स्विंग। स्विंग एयर में होता है। वकार का आपने बॉल दिखा, वसीम भाई का दिखा, बॉल आता था और एकदम डिप करता था। यहाँ पे तो डिप ही नहीं हो रहा है कि आपकी कैंची बने। कोई कैंची बनते हुए आउट हुआ है? कोई भी नहीं हुआ है। तो ये सीम हो रहा है, यह स्विंग नहीं हो रहा है। स्विंग होगा भी नहीं इस मौसम में, ठंडे मौसम में। मतलब
कराची में हवा चलती है अमूमन, आपके शहर में और मुल्तान में तो इतनी नहीं चलती, तो वहाँ पे सीम ही होगा, कट जिसको बोलते हैं ना, कट होगा, सीम बोलते हैं, कट पढ़ के ऑफ द विकेट जो होता है उसको सीम बोलते हैं, और सीम बॉल सबसे मुश्किल होती है। बिल्कुल ठीक है। थोड़ी बैटिंग पे बात कर लेते हैं। बैटिंग पे हमें ऐसा महसूस हुआ इस टेस्ट सीरीज में कि बाबर सऊद जो कि अपने पहली सीरीज खेले थे, लग रहा था कि वो सीनियर बैट्समैन है बाबर के साथ, और जो ही बाबर या सऊद आउट होते थे तो सऊद के साथ पीछे कोई एक्सपीरियंस की बिल्कुल हमें खाली दिखता था, भले आपने ऑलराउंडर ज़्यादा खिलाए हों। यहाँ पे क्या गलती हो गई? क्या हमें कोई सीनियर बैट्समैन रखना चाहिए था 6 नंबर पे बैटिंग के लिए? देखिए, ये तो जब जिन्होंने टीम बनाई है वो ज़्यादा अच्छा जवाब देंगे। अगर आप मोहम्मद वसीम से पूछें तो वो ज़्यादा बेहतर बताएगा कि क्या उसके जहन में था, क्या उसकी सकलैन से बात हुई, क्या उसकी बाबर से बात हुई। तो इस वक्त मेरा अपना ओपिनियन देना मेरे ख्याल में फ़ायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि जैसे फवाद आलम था, मैं नाम लेता हूँ, अब वो इस 15 के स्क्वाड में नहीं था, तो इसका मतलब है कि उन्होंने सऊद को खिलाना था। तो उन्होंने सऊद को नंबर 5 पे खिलाया। एक चीज़ हो सकती थी अगर मतलब, लेकिन बात वही है कि डिस्कशन हुई होगी लाजमी, रिजवान 7 नंबर पे आ सकता था, 6 पे जैसे सलमान आगा, अली सलमान आगा है क्या, सलमान अली आगा, वो 6 पे आके रिजवान 7 पे आ सकता था, ये हो सकता था। लेकिन जो मैनेजमेंट वहाँ पे मौजूद है उससे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता होगा। अभी आपसे एक मुश्किल सवाल कर लूँ अगर आप इजाज़त दें। श्रीलंका सीरीज में टेस्ट स्क्वाड में सलमान अली आगा सेलेक्ट होते हैं, तो उसमें एक बात उभर के सामने आती है, जो एक बात हुई कि कुछ ऐसे और प्लेयर भी थे, सलमान अली आगा ने भी रन किए, इज़ ए वेरी गुड प्लेयर, लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर थे जिनकी थोड़ी परफॉर्मेंसेज उनसे ज़्यादा थी। जैसे मैं नाम ले लेता हूँ, उस्मान सलाउद्दीन थे, कामरान गुलाम थे, और चलें उस कंटेंशन में हम इफ्तिखार अहमद को भी कहीं ना कहीं वो खेले हुए हैं पहले पाकिस्तान से। तो आपके ख्याल है कि सलमान अली आगा जो हैं वो उनका उस वक्त सेलेक्ट होना बनता था, या फिर किसी और को भी शायद मौका मिल सकता था? अगर इफ्तिखार नहीं होता तो सलमान अली आगा ही, अगर मैं भी टीम बनाता तो मैं उसको ही भेजता। उसकी वजह क्या है? उनके पास लेफ्ट हैंडर थे और ये ऑफ स्पिन भी कर लेता है। लेकिन उन्होंने इतने आउट तो नहीं किए, नहीं करे, बॉल भी नहीं कराई मतलब ज़्यादा, लेकिन एक मैनेजमेंट का जो एक ख्याल होता है कि हमें 5वां बॉलर एक बैट्समैन के तौर पे मिल जाए। अगर इफ्तिखार होता तो बेस्ट चॉइस वो थी, लेकिन जहाँ उस्मान सलाउद्दीन माशाल्लाह बहुत परफॉर्मर है और कामरान गुलाम माशाल्लाह बहुत बड़ा परफॉर्मर है। ये बॉलिंग, कामरान गुलाम बॉलिंग करता है लेफ्ट आर्म स्पिन, लेकिन वहाँ पे उनके पास नवाज भी था और नुमान अली भी था। तो मेरे ख्याल है ये सकलैन ने, लाजमी बात है चीफ सिलेक्टर साहब ने बात करी होगी, तो हो सकता है सकलैन ने उसको आगा सलमान मांगा हो, ये वजह हो सकती है कि उनके पास लेफ्ट हैंडर है और ऑफ स्पिनर की जरूरत। बिल्कुल ठीक है। थोड़ी स्पिन पे बात कर रहे थे, फिर हम न्यूजीलैंड की सीरीज के ऊपर चले जाएंगे। स्पिनर्स हमारे सिलेक्ट हुए, उसमें सब अच्छे स्पिनर हैं, लेकिन ये कि जाहिद महमूद का हम देखते हैं कि जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसमें ट्रैक रिकॉर्ड इतना ब्रिलियंट नहीं था। नुमान अली जो हैं वो पिछले कोई 5-6 टेस्ट मैचेस में इतने परफॉर्म नहीं कर पाते, ये फर्स्ट क्लास सीजन भी अच्छा नहीं किया। तो आपके ख्याल में आपका ज़ाती राय इसमें क्या है कि ये भी बेहतर था, या हम शायद जफर गौर जो ज़्यादा फॉर्म में थे, या एक ऑफ स्पिनर जैसे साजिद या बिलाल आसिफ वो भी हो सकता था? या ये मुश्किल सवाल कर दिया आपने। पहले मैं आ जाता हूँ लेफ्ट आर्म स्पिनर पे ना। आपने जैसे कहा कि जफर गौर, तो मेरे ख्याल है जब स्क्वाड में नवाज भी आ रहा है और नुमान अली भी आ रहा है तो जफर गौर का बनता नहीं था, क्योंकि जफर गौर मेरे ख्याल काउंटी खेला था जी, काउंटी फर्स्ट क्लास में, वो T20 भी नहीं खेला, ये फर्स्ट क्लास के लास्ट के कुछ मैचेस एक मैच खेला, 1 या 2 मैच, तो उस परफॉर्मेंस में मेरा ख्याल है नहीं बनता था। सही, क्योंकि नुमान ने पहले परफॉर्म तो करा हुआ है जी, नवाज ने भी मेरे ख्याल है श्रीलंका में 5 आउट करे जी बिल्कुल, तो उनके होते हुए उसका नहीं बनता था। सही। जहाँ तक बात है आपकी दूसरा सवाल था ऑफ स्पिनर, जी मैंने, अच्छा बैट्समैन, मैंने जाहिद पे भी कहा था, जैसे जाहिद भी पार्ट बने तो उनका तो डेब्यू हुआ है। अब मुझे आई डोंट नो यासिर शाह की क्या कंडीशन है, क्या पोजीशन है। जब मैं पार्ट था एडवाइस देने में, तो जब वो उसके साथ सिलेक्शन बोलो फिटनेस का मसला था, अभी मुझे नहीं पता, अगर वो फिट है तो फर्स्ट चॉइस यासिर शाह बनती है। यासिर शाह ने तो, और मैंने ऑफ स्पिनर का पूछा कि क्या ऑफ स्पिनर होना चाहिए था, कि उनके बाएं हाथ के बैट्समैन जो है वो भी काफ़ी हैं। 2 लेफ्ट आर्म लेके जाने से बेहतर था एक ऑफ स्पिनर होता, और मेरे ख्याल है फर्स्ट चॉइस साजिद खान की है। बिल्कुल ठीक है। तो अब ये बिलाल आसिफ की क्या परफॉर्मेंस है मैं इतना फॉलो नहीं कर रहा हूँ, जो जिसकी भी परफॉर्मेंस होती तो एक ऑफ स्पिनर बन सकता था, लेकिन अबरार के होते हुए ऑफ स्पिनर की जरूरत नहीं। अच्छा, अबरार के होते ऑफ स्पिनर की जरूरत नहीं किसी भी पिच पे, राइट। मतलब ये मेरा अपना ओपिनियन है, किसी को बुरा लगे माफ़ी, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन है कि वो उसी बॉल में ऑफ स्पिन भी कर लेता है। बिल्कुल ठीक है।
अब हम न्यूजीलैंड की सीरीज की तरफ चलते हैं। ये सारा सबक सीखते हुए या ऐसे एक्सपीरियंस हासिल करते हुए जो इंग्लैंड की सीरीज हुई, स्क्वाड सिलेक्शन से लेके पिच मेकिंग तक, मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि कहाँ वो चीज़ें हैं जो हम बेहतर कर सकते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ। स्पिन पिच बनानी चाहिए अब, क्योंकि आपके फास्ट बॉलर अनफिट है। सिंपल, किसी आप अंधे से भी पूछेंगे तो वो भी यही बोलेगा। आपको स्पिन पिच बनानी चाहिए, और स्पिन वो बनानी चाहिए यार। मसला ये है कि हम 6 दिन पहले तो पिच बनाते हैं। टेस्ट मैच की पिच कभी भी 6 दिन पहले नहीं बनती है, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन पहले बनती है। अगर आपने कच्ची विकेट बनानी है ना तो 3 दिन पहले बनाए आप पिच, तो स्पिन होगा ना। हमारे यहाँ स्पिन इतना हो रहा है, इंडिया को देखे वहां इतना लंबा लंबा स्पिन होता है, तो वैसी पिच बनाए ना, किस बात का डरना। अब हम तो फाइनल में नहीं आ सकते ना, जी हाँ, अपनी मर्जी की पिच बनाए। तो लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान में तो उस तरह की पिचेज ही नहीं है, मट्टी उस तरह की नहीं है, तो आप इसके हवाले से क्या कहेंगे? क्यों नहीं है, बनानी तो आती हो। माफी के साथ देखें, मेरे 2 ओपिनियन है। जो जिस ग्राउंड का ग्राउंडमैन है ना, उसको वहां की पिच बनाने दे। आपने कोचेस लगाए हुए डोमेस्टिक में, असेसमेंट होती है हर साल बाद, तो उस ग्राउंडमैन की भी तो असेसमेंट हो कि वो किस तरह की पिच बना रहा है। सपोज आप कप्तान है पाकिस्तान टीम की, आपने बोला मुझे स्विमिंग विकेट चाहिए, वो पिच बनाता है स्विमिंग विकेट ना हो, तो उससे पूछताछ तो होनी चाहिए ना कि आप कैसे ग्राउंडमैन लगे यार, हाउ कम। जब आप कोचेस से पूछते हैं, सकलैन से बात करते हैं, सब शोर मचाते हैं सोशल मीडिया पे कि जो वो ये फैसला गलत है, ये फैसला गलत है, तो इस तरह ग्राउंडमैन भी मतलब उससे भी तो पूछा जाए ना। अब हर जगह एक आदमी जाके पिच बना रहा है, गलत है। मेरा ओपिनियन है, जो जहाँ का ग्राउंडमैन उसको बोले हमें ऐसी पिच चाहिए, आप बनाएं। बिल्कुल ठीक है, नहीं बनाते फारिग करें। राइट। अच्छा, मैं ये एज्यूम कर लूँ कि अगर ये आपके स्पिनर जो हैं वो थोड़ी मदद, ऐसी पिच बन जाती है जहाँ पे स्पिनर्स के लिए मदद होती है, तो क्या आप ये जो हमारे 3 स्पिनर्स हैं, इन्हीं के साथ इनको फिर से आगे लेके जाना चाहिए, या फिर जैसे आप यासिर शाह का कह रहे थे कि वो आ सकते हैं? यासिर, देखें मुझे उसकी फिटनेस का नहीं पता, अगर वो फिट है तो मेरी फर्स्ट चॉइस यासिर शाह होगा। बिल्कुल ठीक है, ये नहीं कि मुझे उसकी शक्ल पसंद नहीं है या किसी, यहाँ पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान की सोच होनी चाहिए ना। माफी के साथ आप लोग पिंडी के हैं, अब अच्छा वो मुझे याद आया, अमूमन आप लोग पिंडी के प्लेयर के बारे में ट्वीट कर रहे होते हैं। क्या पिंडी क्या पाकिस्तान से बाहर है क्या? नहीं, इधर तो पाकिस्तान के प्लेयर की बात करें, पाकिस्तान। हम कोई सिंध का है तो सिंध के लड़कों की बात कर रहा है, कोई लाहौर का है लाहौर के लड़कों की बात कर रहा है, पेशावर का कोई नहीं आता, कोई बयान नहीं आता सामने, इसीलिए वहां से लड़के इतने आ रहे हैं। आप लोग पिंडी के लड़कों की ट्वीट कर रहे होते हैं, गलत है, हमें माइंड नहीं करना। पाकिस्तान है तो हम हैं। ट्रू, पाकिस्तान का सोचो यार, जो लड़का जहां खाना खाने जाता है वो लड़का उसके बारे में तस्वीरें लगा रहा है, ट्वीट कर रहा है, गलत है। ट्रू, क्या और दूसरे प्लेयर पाकिस्तान के नहीं है? ये सोच आनी बहुत जरूरी है, वरना हमारे यहाँ क्रिकेट और नीचे जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान की थोड़ी सी बैटिंग को लेकर बात कर लेते हैं कि अभी जो पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर है, इसमें मैं रिजवान की भी खासतौर पे बात करूंगा कि उनसे कुछ रन्स नहीं हो पा रहे हैं। एक तो ये जानना चाहूँगा रिजवान, आपके ख्याल में क्या वजह है, क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? क्या उनके नंबर का इशू है, या ज़्यादा T20 खेलने की वजह से कोई उनको एडजस्ट नहीं किया जा रहा टेस्ट क्रिकेट में? क्या कहूँ, मतलब दिल तो चाह रहा है बोल दूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। उसकी ग्रिप का मसला है। अच्छा, मतलब माशाल्लाह यूसुफ वहाँ पे मौजूद है, उसकी जो बैट की ग्रिप है ना, बेसिकली ओ ग्रिप है, वी नहीं है। ओ ग्रिप में आपका जो हैंडल जो उसका बाहर निकला हुआ है ना, अगर वो कटवा ले, इतना हैंडल बाहर है, अगर वो इतना कटवा ले ना, तो रिजवान बिल्कुल डिफरेंट होगा। ये आज मैं आपके प्रोग्राम को तवज्जुह से बोल रहा हूँ कि वो ये चीज़ कर ले। जिस प्लेयर की ओ ग्रिप है उसका हैंडल बाहर नहीं होने, ग्रिप के बाद हैंडल बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर वो निकलेगा तो वो डिस्टर्ब करेगा उसकी ग्रिप को, शॉट मारने में डिस्टर्ब करेगा, वो फॉल कर जाएगा। जिस तरह वो एंडरसन से आउट हुआ ना शॉर्ट मिड विकेट पे, वो यही वजह है कि उसका हैंडल उसका प्रॉब्लम करा, उसको गिरना पड़ा। मतलब ये मैं सिर्फ मशवरा दे सकता हूँ, अब करना ना करना उसका काम है, बाकी कोई मसला नहीं है उसका। उसको वही शॉटें मारनी चाहिए जो SNGPL में मारता था, सुई पे मारे, कट मारे, पीछे मारे, लेट कट मारे। उसकी खूबसूरती ये, अगर वो सीधा खेलने पे आ जाएगा तो फिर उससे रन नहीं होंगे। आपने SNGPL की बात की, तो उनके करियर में आप भी कोच थे, तो आपने भी बड़ा उनको
आगाज के दिनों में उनको निखारने में बड़ा आपका भी एक रोल है। अल्लाह ताला ने उसको निखारा, वो मतलब एक वो आके ना, वो इतनी छोटी सी बस बात करूंगा कि आपने एक बार खेलते हुए देखा था उन्हें, तो बहुत ज्यादा पसंद आए थे उनका अंदाज। तो क्या उनकी एबिलिटी क्या थी जो पहली नजर में आपको भागे थे, इस लड़के में एक ऐसा टैलेंट है जो आगे जा सकता है? उसको क्रिकेट की समझ नहीं थी। अच्छा। उसकी खूबसूरती ये थी, मुझे लगता है वो क्रिकेट को ज्यादा समझ रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। रिजवान जैसा था वैसे ही खेले, जैसे सैफी था। सैफी जब स्वीपर मारता था फास्ट बॉलर को, रन्स पे रन्स, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उसको इतने रन्स कराए थे। अभी लास्ट टाइम T20 में हमारे साथ बैठा हुआ था, तो हमने यही कहा गया सैफी मार दोबारा शुरू कर स्वीप पे, वो तूने ब्लॉक कर दिए, क्योंकि कप्तान बना उसके बाद हटा तो सीधे खेलने पे आ गया। और माशाल्लाह उसने फिर उस T20 में स्वीप पे मारी, मैच जितवाए सिंध को, और वर्ल्ड कप में उसका नाम आया फिर। राइट। तो मेरा यही मशवरा है, जो नेशनल गेम में वो खेलो। अब्दुल्ला शफीक में बड़ा शानदार उनके टेस्ट करियर का आगाज हुआ है, मंसूर राना को क्रेडिट जाता है उनको ऊपर लाने में। जी, क्योंकि जब हम जूनियर सिलेक्शन कमेटी में थे तो एक टूर पे इससे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई थी, तो मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोल रहा हूँ, मंसूर राना ने मुझे बोला था कि बॉस फ्यूचर है पाकिस्तान का। ये कोच था मंसूर राना, मैंने ओके, अगर कोच ये बात बोल रहा है उसको वो प्लेयर चाहिए तो सिलेक्शन कमेटी को देना चाहिए। उससे परफॉर्म नहीं हुआ लेकिन एशिया कप में, लेकिन क्रेडिट अल्लाह ताला के बाद क्रेडिट गोज टू मंसूर राना। मैं बात कर रहा था अब्दुल्ला शफीक से कि करियर का आगाज तो बहुत शानदार हुआ, लेकिन अभी गुज़िश्ता हमने कुछ इनिंग्स में देखा वो बहुत बार लेफ्ट आर्म स्पिनर से पैड पे खा जाते हैं स्टार्ट में। आपको क्या इशू लग रहा है कि क्या वजह है कि पैड पे खा रहे हैं? आप बताएं, एक्सपर्ट तो आप हैं, आप बताएंगे। तो आप ही ने बोला पैड पे खा रहे। नहीं, तो मैं पाँव बहुत आसान है, पाँव कटवा दे अपना। आप अमूमन मजाक करते ना यासिर अरफात के फादर के साथ, तो मैंने कहा आपको भी आज मैं गूगल में बेसिकली वो बैट अपना बाहर नहीं निकालना, बहुत मतलब मजबूत ग्रिप के साथ फॉरवर्ड करने जा रहा है, थोड़ा ढीले बैट के साथ, मतलब हल्के बैट, मतलब ग्रिप को अपना लूज करके आगे निकाले। पिछला पाँव उसका अगर ऐसे टो पे आ रहा है तो फायदा नहीं है, उसको ऐसे टो पे करना पड़ेगा पिछला पाँव, तो उसकी रीच और बढ़ जाएगी। मतलब यार ये छोड़ो कोचिंग की बातें, बस ये है कि उसको बैट को आगे रखना पड़ेगा। अगर उसका पाँव ये वाला पाँव है ना, तो यहाँ पे बैट होना चाहिए, साथ नहीं होना चाहिए। राइट। इतनी बात बोलूंगा, मुझसे कोचिंग मैं भूल चुका हूँ, मुझसे कोचिंग की बात ना करो। राइट। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि हमने जो पिछली सीरीज में देखा कि बहुत सारे प्लेयरों को स्टार्ट मिले, जिनको स्टार्ट मिले वो 50 या 100 के बीच में गए, आउट हो गए, उसको 100 में या बड़े 100 में कन्वर्ट नहीं कर पाए। क्या आपको वजह लगती है कि किस वजह से हम वो लंबे 100 नहीं, जैसे हम यूनुस खान साहब से देखते थे या बड़े जो ज्यादा प्लेयर थे कि वो एक बार 100 कर लें फिर वो आउट नहीं होते थे, वो उसको फिर बड़े में कन्वर्ट कर जाते थे? मेरा तो यही मशवरा है, जितने भी बैटर्स हैं उन्हें यूनुस को टेलीफोन करना चाहिए, क्योंकि यूनुस के 50 कम है, 100 ज़्यादा है, तो उससे बात करें कि क्या मसला। आजकल बाबर भी इस तरह आउट हो रहा है, सऊद आउट हो रहा है बड़ा, तो मेरा ख्याल है कॉन्सेंट्रेशन लूज हो रही है। देखें, शुरू के 15 से 20 रन जो होते हैं ना अहमद, ये मुश्किल होते हैं, उसके बाद तो फिर जब आप सेट हो जाते हैं फिर तो मज़े लेना चाहिए। अब वही बात है, आप जो वो बातें पूछ रहे हैं कि या मैं सिर्फ छोटी सी बात बोलूँगा, बैट्समैन को बॉलर का मोहताज होकर नहीं खेलना चाहिए। अगर आपके 20 रन हो गए तो आप बॉलर पे हावी होकर खेलें। एक बॉल को 3 जगह प्लेस करना आता हो आपको, जो इस बॉल को आप मिड ऑफ मारते हैं उसको एक्स्ट्रा कवर भी मारे और पॉइंट भी मारे, मिड ऑन मारते हैं मिड विकेट भी मारे, स्वीप भी मारे, आता हो, लेकिन आपकी प्रैक्टिस हो। ये ना हो कि आपको प्रैक्टिस नहीं है और आप जाके मारे आउट हो जाए, तो लोग शोर मचाएंगे, मेरे जैसे लोग शोर मचाएंगे। जाते जाते एक और चीज़ कि जब हमने एक कानों में एक आवाज़ पड़ती थी जब आप क्रिकेट खेल रहे होते थे कि जूनियर जावेद मियांदाद आ गए, तो इतने बड़े प्लेयर के साथ मतलब आपका नाम जोड़ना, एक तो ये कि वो किसने आपको टाइटल दिया था? परफॉर्मर तो आप हमेशा से टैलेंट बहुत था आप में बैटिंग का। यार देखो, जावेद भाई का नाम जिसने दिया अल्लाह ताला उसका भला करे, लेकिन सोच रहा हूँ बोलूँ या ना बोलूँ। जावेद भाई को भाग करने के लिए मुझे जावेद भाई का नाम दिया था, गया था, बस इतना कहूँगा, वरना बासित अली जावेद भाई के पास भी नहीं पड़ता था। मतलब बासित अली क्या, बासित अली जैसे 10 भी आ जाए ना, तो जावेद भाई एक तरफ, बासित अली जैसे 10 एक तरफ,
तो वो जावेद भाई को साइड लाइन टीम से हटाने के लिए नाम दिया गया था। अच्छा बासित भाई, मैं जावेद भाई के वाले से पूछूंगा कि आपके क्या एक होता है ना, आप क्रिकेट खेलते थे, एक आइडियल बनाते हैं यार मुझे ये बैट्समैन पसंद है, तो आपको क्या जावेद भाई पसंद थे या कोई और बैट्समैन को आप थोड़ा आइडलाइज करते थे अपने खेलने के लिए? जावेद भाई की सोच पसंद थी क्रिकेट की मुझे, जिस वे में वो बैटिंग करते हुए खेलते थे, जिस तरह प्लान बनाते थे और जिस तरह उन्होंने बताया हमें, और जिस तरह वो कप्तानी कर रहे होते थे, वो देख के मैं बहुत ज़्यादा कीन होके देखता हूँ। वो कीन होके देखने की वजह से मुझे फ़ायदा हुआ। बाकी मेरा अगर कोई फेवरेट प्लेयर था तो मार्टिन क्रो था। मार्टिन क्रो था। हाँ। बिल्कुल ठीक है, मेरा नाम। और आपके क्रिकेट के दिनों के सबसे अच्छे दोस्त जो कि आपको कहेंगे यार ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे, इनके साथ में कोई भी चीज़ शेयर करता था? राशिद लतीफ़। राशिद तो मतलब दोस्त क्या, भाई है वो तो। अच्छे दोस्तों में वकार भी आता है, इंजी भी था, दूसरी तरफ जडेजा थे इंडिया से। हाँ, एक चीज़ कहना चाहूँगा, हम अमूमन बात कर रहे होते हैं विराट कोहली की और बाबर आजम की। विराट कोहली इस वक्त पेड़ बन चुका है, बाबर आजम अभी पेड़ बन रहा है। हालांकि 2.5 साल विराट कोहली से परफॉर्मेंस नहीं हुई है। अगर वो पाकिस्तान में होता तो हम आप जो मीडिया के लोग हैं वो तो उसको बहुत पहले बाहर कर चुके होते, उड़ा चुके होते। राइट, बिल्कुल ठीक है। बासित भाई आपका बहुत शुक्रिया, हमें बहुत अच्छा लगा आप तशरीफ लाए। दोस्तों, हमेशा एक नॉलेज से भरा एक शो जिसमें हमने भी बहुत सीखने का मौका मिला। उम्मीद करते हैं कि आप भी इसको देख के एंजॉय करेंगे। फिर एक क्रिकेट की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अहमद नजीब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।